आपने ना मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर आप लोग ना एक मिश मियाँ है ना, इसको पहले तो आप ये समझें कि जो हमारा इश, डू एआजीएस है, इया है, फिर विया है, जी है, ये सारे इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है? मीन्स ये किसी भी आदमी के अपने पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। मैंने ये बताया था कि एक नाउन होता है। नाउन जो है वो मेरा नाम है फ़ख़्र, लेकिन मैं हर जगह फ़ख़्र तो नहीं यूज़ करूँगा ना। मैं उसको आई कहूँगा। मेरा पर्सनल प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होता है, वो आई होता है या विया होता है। ठीक है? तो ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं डिफरेंट। तुम्हारे लिए डू है, ठीक है? उस ही के लिए ही है, मतलब उसके लिए ही है, उस लड़की के लिए शी है, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस है। अच्छा, यहां तक अगर समझ आ गई है ना, तो अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब हाँ, ये इससे आगे क्या है? इससे आगे ये है कि जर्मन में केसेस हैं। मैंने जो एक्सप्लेनेशन पहली दफा जब हमने की थी, तो उसमें बताया था कि इसमें 3-4 केसेस हैं। ठीक है? तो उन 3 केसेस, यही पर्सनल प्रोनाउन उन केसेस के हिसाब से चेंज होते हैं। ठीक है? तो जो इश है ना, ये नॉमिनेटिव का पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है जी? और अगर डाटिव जहां भी यूज होगा ना, तो उसमें वो मिश बन जाए। मिश इश से अकुजाटिव में मिश बन जाएगा। ठीक है? वही इश जो है ना, मैं फॉर एग्जांपल जो इश अपने लिए यूज कर रहा हूं ना, कहीं पे भी अकुजाटिव केस होगा ना, तो उसको वहां मैं इश नहीं यूज करूंगा, वहां मैं मिश यूज करूंगा आई के लिए। ये समझ आ गई है? ठीक है ना? जहां पे अकुजाटिव केस है, फॉर एग्जांपल सेंटेंस में हमें पता लग रहा है, एक तो मैंने ये बताया था रूल, वो भी आप लोगों को याद होगा, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो तो हमेशा नॉमिनेटिव रहेगा। वो तो अकुजाटिव कभी हो ही नहीं सकता, ना डाटिव हो सकता है, वो हमेशा नॉमिनेटिव रहेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं सेंटेंस में आगे जाके फिर अपना हवाला दूं। हो सकता है ना, या किसी और का हवाला दे सकता हूं ना। आप सिंपल सेंटेंस को ना जेन में रखें। कॉम्प्लिकेटेड, जब लॉन्ग सेंटेंसेस होंगे, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होंगे, तो उसमें उसमें जो है ना, आगे जाके मे बी मैं अपने आप को दोबारा एड्रेस करूं या किसी और को एड्रेस करूं, तो वहां फिर मैं देखूंगा कि मैंने यहाँ वर्ब कौन सा यूज किया हुआ है, अकुजाटिव किया हुआ है, तो उसमें मैं मिश लगाऊंगा, इश नहीं लगाऊंगा। समझ रही हैं? और डाटिव अगर वर्ब यूज हुआ हुआ है, या कोई डाटिव प्रपोजिशन यूज हुई है, या अकुजाटिव प्रपोजिशन यूज हुई है, तो मैं उस हिसाब से वहां मिश लगाऊंगा या डाटिव में मिया लगाऊंगा। इश, मिश, मिया, ये तो हो गए पर्सनल प्रोनाउंस। समझ आ गई है ना? ये सेपरेट चीज है। अब दूसरी चीज जो आप पूछ रही है ना, माइन, डाइन, जाइन एंड ऑल दैट, वो है पोजेसिव प्रोनाउंस। किसी चीज की पोजेशन होना, किसी चीज को रखना, कि माइन, ये मेरी है, ये मेरी पोजेशन में है, इसे मैं रखता हूं। योर, हर, डियर, ओके। एग्जैक्टली, तो वो है पोजेसिव प्रोनाउंस और ये है पर्सनल प्रोनाउन। ये जब मैं अपने आप को कॉल करूंगा ना, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस यूज होंगे। जब मैं अपनी किसी चीज को कॉल करूंगा ना, तो वो पोजेसिव प्रोनाउंस यूज होंगे, कि माइन कंप्यूटर, डाइन कंप्यूटर। क्लियर। यही मैं पूछ रहा था भाई फकर कि ये जाइन है या डाइन या माइन। अब मुझे जरा और ये अच्छे से जैसे ना, समझ आती ये है। जैसे हमने कहना है कि मेरी किताबें, अब सब बोले मेरी किताबें। मेरी किताबें। माइन बुशा। हाँ, मायने, मायने बुशा। मायने भी मायने भी उषा। तो उसकी किताब, उस लड़के की कि उस लड़की की? यही मैं किसी की भी बता दें। हाँ, जाइन बुक। हाँ, इसको जाइन बुक भी कह सकते हैं, या बुक भी, यानी कि अगर लड़की या की है बुक ना, भी कह सकते हाँ, हैं। या बुक। हाँ जी, लड़की और हो अगर उस सकती है। लड़के की हिज बुक्स है, तो फिर क्या कहना है? जाइन बुक। हाँ, जाइन जाइन बुक। बुक। और उसकी किताबें, जाइन बुक। हिज बुक्स, तो फिर हमने क्या कहना है? जाइने ब्यूशा, जाइने ब्यूशा। जबरदस्त, ठीक है। हमारा लैम्प,
हमारा लैंड उनजरे लाम्फे हाँ उनजरे उनजरे लाम्फे। लाम्फे उनजरे इसलिए उनका कहना है हाँ क्योंकि उनका हाँ ठीक है क्योंकि दी उनके लाम्फे है लाम दी लाम्फे है उनके लाम पे बहुत उनके अच्छा। लाम पे तुम सब की किताब। तुम सब ओयरे या ओइश या ओइश ओइश ओया ओया ओयर बुक ओया हाँ, लुकमान भाई ने सही बताया है, ओया ओया बुक। क्योंकि इसको ना याद रखना है कि EUER ओया बन जाता है। और जब हमने कहना है ना कि तुम सब की किताबें, फिर कैसे बोलना है? तुम सब की किताबें, तो वही ओया ही नहीं कह रहे। नहीं, ओइश तुम सब की किताबें। ओया हाँ, नहीं नहीं ओए ओएगे ओएगे ओएरे ओएगे हाँ, बुशा लुकमान भाई ने बुशा ओयरे हाँ, बुशा लुकमान भाई ने सही ओए बताया। बुशा। ये ना, ये एक बार याद रखनी है कि ये बाकी सारे चार तो कर लेते हैं, माइन मायने, माइन मायने, माइनन मायने, माइन मायने, लेकिन ये जो ओया है ना, इसका चार्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, तो जनाब इसका ओरे ओया ओया। हाँ ओएगे, ये जब हमने फेमिनिन में या प्लूराल में करना है ना, तो इसका जो है ना, इसकी थोड़ी सी गौर से अगर आप देखेंगे ना, तो इसके स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, क्योंकि वैसे जो असल है ना, वो तो देखें EUER है। तो ये जो EUER है ना, इसी का RE बन जाता है, ओएगे। तो ये बन जाएगा ओएगे ब्यूशा, कि तुम सब की किताबें। वैसे तो जनाब बाकी तो सब में स्पेलिंग जो है वो सेम रहते हैं, तो आखिर में ई आ जाना है, EN आ जाना है, सारा कुछ। लेकिन ओएगे में आप गौर से देखें कि जैसे तुम सब की किताबें, तो ओएगे यानी कि ना R पहले आ गया और E उसके बाद आ गया। एग्जैक्टली। ये मैम थैंक यू वैसे मैम, क्लियर कर दिया। मैं ये समझी थी कि सिर्फ ऑयर के आगे ही ए आ जाना, यानी ई आ जाना इंग्लिश का ना। जी जी थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया कि आर तो पीछे ई आ आ जाएगा रहा और है, ई को आगे जी। कर देना है। हाँ हाँ थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैम वैसे अच्छा किया, बड़ा अरसा हो गया, ये तो अब भूल ही गया चार्ट शूट। तो ये थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी बीच में, मैं अब जी टाइम निकाल रहा हूँ इंशाल्लाह। और जैसे देखे ना, इया के भी हम आपको पता है कितने मतलब है इया के? हाँ जी, कितने? 6 हैं। 6। जबरदस्त। और जी के 6 कितने मतलब है? जी के 7 हैं। 6 नहीं 7 7 नहीं 6 ही हैं उसके भी। नहीं नहीं, उसके हिसाब से ज्यादा। दाऊद नहीं है 7 है मैम। नहीं नहीं, उसके मैम काउंट नहीं कर सकते, मे बी उसके इतने ज्यादा है ना, क्योंकि नहीं जब नहीं, भी ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं ना, है। उसके 8 है, 8 आती है है दम उसका, कर जब भी उसको बोलते हैं ना, तो उसका मतलब अलग से ही अलग हो निकलता जाता है। है। तो मेरी हिसाब से वो उसका अनकाउंटेड है वो, नहीं तो नहीं मैं नहीं सुखविंदर, ये ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो यही बोलती हूँ कि ये इसका तो नहीं नहीं ये नहीं, उसके ना अनकाउंटेड है, 8 क्योंकि मतलब इसका है। मतलब हमेशा ही कुछ और ही निकलता है जब भी बोलो। नहीं नहीं, इसीलिए तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। जी मैम 8 बोल रहे हैं आप? आपने अच्छा 4 अच्छा, नहीं करवाए थे? नहीं नहीं, जी के ना 7 8 मतलब है। वो ये अच्छा नोमिनेटिव में 4 मतलब है, लेकिन ओवरऑल अगर हम ठीक है, इसका चार्ट में कैसे भी, मैंने इसका नहीं बनाया, लेकिन इसको आगे चल वही के हम ना देखेंगे इसीलिए कि 8 कैसे बनते हैं। अभी तो इया के अच्छे मतलब है, तो लेकिन हम इया का सिर्फ हम ज्यादातर ये कहते हैं कि आपका या फिर हर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना इया के 6 मतलब आपने अच्छे से याद रखने हैं। जी जी तो इया का एक मतलब तो हर के लिए इस्तेमाल हो रहा है ना, जैसे उसकी जी किताबें, तो ई गे ब्यूशा। तो जब हमने कहना है ना कि उनकी किताबें, तो फिर भी हमने यही लगाना है। यही है हाँ, बिल्कुल। तो फिर भी हमने कहना है ई गे ब्यूशा। हम्म, हुँ। और जब हमने कहना है आपका, ये लेटर में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो फिर भी हमने कहना है ige anzeige, ये काफ़ी दफ़ा यूज़ होता है ना, heute habe ich ige बिल्कुल। anzeige gelesen। और अगर हमने कहना है कि आज मैंने उनका इश्तिहार पढ़ा है, तो फिर आप याद रखना है कि जब या ये जो उनका इस्तेमाल होना है ना देर के लिए, तो फिर हमने हाँ स्मॉल जी, लेटर में वो भी यही है। लिखना जी बिल्कुल, अब हमने स्मॉल लेटर में लिखना होता है। जब हमने heute habe ich ige anzeige, तो ये फिर ये फॉर्मल है ना, तो फिर हमने जो है कैपिटल लेटर से लिखना होता है। कोई भी फॉर्मल ईनन आ जाए, ई आ जाए, ज़ी आ जाए, तो फिर हमने फॉर्मल लेटर में हमने कैपिटल लेटर से लिखना होता है, बस यही इसका है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। और इसके मतलब आपने ज़ुबानी भी याद करनी है, अभी तो चार्ट खुला हुआ है ना, तो लेटर में हर जगह ये यूज़ होते हैं। ठीक है ना? हम ये याद कर लेंगे, वैसे हमें पता नहीं था इसका। जी, जी। अगर किसी के पास मतलब ये 8 मतलब हो या ये 6 मतलब हो, तो ये भी शेयर कर दें। जी, जी, मैं शेयर करूँगी, मेरे पास है।
ये बल्कि मेरे जो नोट्स हैं, जो पहले मैंने सेंड किए उसमें भी हैं, तो ये शेयर कर दिए जाएँगे। तो ये हमने कल देख लिया था। ये बल्कि चार्ट ठीक। डिलीट हो गए थे, तो आज मैंने इस पे मेहनत की है, तो ये दोबारा से नोट्स बनाए हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूँगी। ये हमने कल कर लिया था। तो सबसे पहले ये नॉमिनेटिव का है ना, तो नॉमिनेटिव में हमने जो है वो याद करना कि इसकी जो है वर्बन कौन-कौन सी हैं। कोई बताए कौन-कौन सी वर्बन है? ज़ाइन और वारन नॉमिनेटिव की। इसके अलावा और वेडन हाँ, वेडन ज़ाइन ब्लाइबन और हाइसन, हाइसन। ज़बरदस्त। तो ये मैंने इसी ग्रुप में करवाया था ना ये वाला चार्ट कल? जी कल करवाया था करवाया ना? था। हाँ, ठीक है। जी मैम इसी में करवाया था, हाँ, हादिया से मुझे याद आ गया जब हादिया ने बोला था कि वो मैम वैसे वो मैंने काउंट किए, हाँ वो 6 और 8 ही हैं। सही कह रही मैंने मेरे वो दिमाग में गूंग गई थी, मेरे हिसाब से 7 थे, लेकिन हाँ वो एक या छुपा हुआ था। हाँ, सही जी, है। जी। तो ये ना फिर आपने याद रखना है कि नॉमिनेटिव जो वर्बन है वो कोई बताए? जी भाई फ़खर आप बता दो। ज़ाइन हाइसन जी मैम मैम वो वारन है ना, मतलब है और था, जी वो तो हमने सिंपल में पढ़ा जिसमें था ना सिंपल ज़ाइन, था। वागन, वेर्डन, हाइसन और ब्लाइबन, ठीक है? एग्जैक्टली। तो ये फिर ओके। आपने नॉमिनेटिव केस ही यूज़ करना है इसमें। तो इसकी मिसालें भी लिखी हुई हैं। तो अब आगे जो है वो प्रेपोज़िशन जो अक्कुज़ेटिव प्रेपोज़िशनन है ना, तो वो कुछ सुनाएँ? चलिए कोई और सुना दे, मैंने अभी सुनाई थी। लुकमान, नहीं लुकमान ही सुनाए। लुकमान सुनाओ। चलिए ठीक है। मैं सुना देता हूँ। Schüler ohne Dusch gegen bis एंटलार और ये ना Entlarm। डूश बस कहना हाँ डूश। वो ना यू नहीं कहना डूश। बाकी चखना है। और लुकमान की सबसे बड़ी बात ये है कि इसने उसी तरतीब में जिसमें आपने लिखी जी, हुई है जी, ना, जी। उसी में याद की जी, हुई है जी। उसने। हाँ जी, नहीं माशाल्लाह से याद है। तो अब ना इसकी मिसालें पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ 2-2 मिसालें आप सब पढ़ लें। तो सबसे ऊपर नाम आ रहा है आमिर भाई का। जी आमिर भाई। जी, मैं पढ़ लेता हूँ। Ich warte bis Montag. I will wait until Monday. जी 2-2 मिसालें पढ़नी है सबने। अच्छा, wir bleiben bis zum Ende der Show. We will wait until the end of the show. आगे। अब आगे नाम आ रहा है बिलाल भाई का। जी बिलाल भाई। बिलाल भाई बिज़ी है मेरे ख्याल से। आगे भाई फ़खर का। मैम आगे स्किप कर दें। ठीक है। हादिया साहिबा आप पढ़ें 2 फ़िक्रें। Sie lernt bis Mitternacht. वो आधी रात तक पढ़ाई करती है। Fahre bis zur nächsten Kreuzung. अगले चौराहे तक ड्राइव करें। क्रोइसुंग। हुँ, ठीक है, अगली Kreuzung. मिसाल भी पढ़ लें। क्रोइसुंग। Arbeite bis zur Fertigstellung. टेलुंग। Fertigstellung. Work until फैटिश complete. फैटिश वैसे Fert फैटिग होता है जी, खत्म बिल्कुल। करना। वही है। मील तक काम ज़बरदस्त। करें। आगे नाम आ रहा है लक्ष्मी का। जी लक्ष्मी साहिबा। यहाँ से पढ़ना है ना? Wir gehen durch den Wald. और ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन भी We कीजिएगा we ये are डेन क्यों walking. आया? ये जी डेन बेटा, क्यों आया डेनवाल्ड? क्योंकि ये इसका वाल्ड का ये जो है डेर है इसलिए नहीं या डेर है इसलिए हाँ, ये ना डर डेया वाल्ड होता है ना, तो डेया आकुज़ाते। अक्ज़ेटिव में देखिए। आपको दैट में देन हो जाता है इसलिए देर की जगह दिन बन जाता है फिर। देन या हुँ, बहुत अच्छा। und der Fluss fließt durch die Stadt. हुँ, नदी शहर के हुँ, जरिए बहता है ना? बदलती है, हाँ, बहती फ्लीसन है होता है ना इसमें। बहना। जी।
The river flow thought of cities, yeah. अब der Fluss है तो ये क्यों नहीं चेंज हुआ शुरू में? क्योंकि ये डी का तो नहीं नहीं, ये शुरू अपोजिटिव में में der Fluss आ गया ना, डी तो ये क्यों नहीं चेंज होता? नॉमिनेटिव है ये। नॉमिनेटिव है मैम। जबरदस्त। नहीं स्टार्टिंग में जो भी आ नहीं जाता है होती है ना चेंजिंग नहीं नॉमिनेटिव, होता जी ना जी, ये स्टार्ट में वैसे भी अगर आ जाए नॉमिनेटिव होता है तो नॉमिनेटिव सेम ही रहता है ना, der का der, डी का डी, डिस का डिस। जी जबरदस्त। जी आगे नाम आ रहा है मलिक अजहर भाई का। एक्सक्यूज मी मैम, darf ich या gehen? du kannst gehen. Bitte. Thanks a lot. Tschüss. Allah Hafiz. Straße fürs Deutsch eine Tunnel. The road towards tunnel. अब der tunnel होता है ना तो फिर schnell dort. der den में बन गया तो आइन का फिर क्या बन गया? einen बन गया। Liest schnell Deutsch, Dusch, then Dusch इसको बोलना है। text. Dusch. Read quickly through the जी ये ना, और text. फिर den क्यों है? den text। Der text होता है, der का जी then जी हो ठीक है। गया। Sie reiste Deutsch viele Länder. She traveled through many countries. बहुत अच्छा। तो आगे नीलम साहिबा आप पढ़ें। Ich kaufe ein Geschenk für dich, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा खरीद रहा हूँ। Und dieses Lied ist für alle Liebenden, ये गाना तमाम आशिकों के लिए है। आगे भी पढ़ूं? जी आगे बारी है नीलम के बाद सहरिश तो नहीं हूँ, सना साहिबा आप पढ़ें। Er arbeitet hart für seine Familie. He works hard ठीक है, for और his arbeitet family. आया ना arbeitet, तो ed का क्यों इजाफा हुआ है? वैसे तो हम्म, टी का इजाफा करते हैं ना हम हमेशा। जी जी कोई बता दे। जहाँ पे डी और टी हो तो वहां पे हम इजाफा बिल्कुल, करते अगर हैं। en से पहले t आ जाए, d आ अ, जाए, n आ जाए ना, तो फिर e का भी इजाफा किया जाता है। जैसे ich arbeite, du arbeitest, es arbeitet। जी आगे बढ़ें। Sie hat lange für diesen Moment geübt। geübt. She has practiced long for this moment. Wir machen eine Party für den Gewinner. We are throwing a party for the winner. जबरदस्त, बहुत अच्छा। आगे नाम शबनम कार है। जी शबनम आप पढ़ें। कहाँ से? Wir spielen से? यस। Okay. Wir spielen gegen das andere Team. We are playing against the other team. Sie ist gegen die Regelung. She is against the regulation. Die Medicine hilft gegen die Schmerzen. The medicine helps और ये against the हिल्स pain. कौन सा वर्ब है? Yeah. Hilf. नहीं Die ये कौन सा helfen. वर्ब है? हाँ दाटिव ठीक है, That जबरदस्त is दाटिव वर्ब है। तो इस आगे गेगन आ गया ना, तो फिर उसे इस वर्ब की वजह से हमने ये जो वर्ब है ना, इसको हमने इग्नोर कर देना है। और ये स्टार के वर्ब भी है। ich helfe, du hilfst है ना। जी आगे जी ये कहानी दोबारा बता दें कि अगर डाटी वर्बन आ गई उसके आगे गेगन आ गया तो फिर जी जी हमने गेगन इसको को फोकस करना है। जी जी नजरअंदाज कर देना। जी ठीक हो गया। अब आगे जी सुखविंदर आपकी बारी है। ये आप ये पूरा पेज आप पढ़ें और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कीजिएगा। tauscht sein älteres Auto gegen ein neues. He exchanged his old car for a new one. कि वो अपनी कार जो है वो पुरानी कार के लिए चेंज कर रहा है। तो ये गेगन तो होता है ना कि लेकिन वो जो आ जाता है प्रपोजिशन है ये गेगन। यानी कि ऑपोजिट में भी आ ठीक है। जाता है ना, तो वो इसको यानी कि नई पुरानी का नई में तब्दील कर रहा है ना, तो इस वजह से भी गेगन इसका मफहूम हमने जी देखना होता है। तो आल्टेस आउटो क्यों आया? जी ओके।
altes Auto sein, wo ऊपर air था sein altes Auto. दस ये आउट गेनेटिव होता है इधर तो यहाँ पर ना गेनेटिव जी बिल्कुल एडजेक्टिव हाँ के जी, ये ना हिसाब दस से आउट होता था इस वजह से das Auto. एडजेक्टिव में आ रहा है तो अल्टिस आउट आ जाना। जी हम्म, okay. Protest gegen die Entscheidung. Entscheidung. Protest against the decisions. Ich gehe ohne meinen Bruder. I am going without my तो ये brother. माइनन बूढ़ा क्यों आया? क्योंकि वो माइनन their brother होता है मास्कुलिन में their brother होता है तो उसकी वजह से आइनन आ गया उसके अकोजाटिव में आइनन हो जाता है बहुत वो अच्छा। तो फिर ये पोसेसिव है तो फिर माइनन तो बूढ़ा। जी denn sie macht das Hausaufgabe ohne Hilfe. She does the homework without help. और ये हिल्फे क्यों आया है? वैसे तो हेल्फन हम पढ़ते हैं या फिर हेल्फे ऐसे पढ़ते हैं तो ये HILFE है तो हिल्फे क्यों आया? ओन हिल्फे। स्टार के वर्ब लेकिन नहीं ये ना वर्ब नहीं है एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुई। इसका ये एज अ नाउन जी बिल्कुल हो जब सकता एज अ है नाउन इस्तेमाल करना ना तो फिर हिल्फे आ जाता है तो हिल्फे का एच भी कह जी और उसका वो कैपिटल आ जाता है ना जो पहले वाला अक्षर है जो अब जब नाउन की बात हो तो कैपिटल फर्स्ट वर्ड जो होता है कैपिटल आता है बहुत अच्छा। जी आगे भी पढ़ें। Wir fahren ohne Karten. We drive without the map. Kam ohne Verwarnung. He came without a warning. Sie leben ohne Sturm und fließendes Wasser. ये आई की आवाज देता है ना Idee oder was? Ah, okay. हाँ फ्लीसेंडस Fließendes. ये डस वैसा है ना तो इस वजह से फ्लीसेंडस आ गया। Fließendes Wasser. They live without electricity and running water. ठीक है अब आगे भाई वारिस आप पढ़ना चाहेंगे? मेरा एक पेज खत्म नहीं हुआ मे भी कहाँ थी एक नीचे रह गया था जी ठीक है ये ना उनकी अब एग्जाम्पल शुरू हुई है तो पढ़ना शुरू करें जी ये दो रह गई। Wir laufen ऊपर से पढ़ें। Wir laufen den Park. We are walking around the park. Kommt 8 Uhr. He's coming at 8 o'clock. बहुत अच्छा Dankeschön. जी तो अब हम जी लुकमान भाई आप पढ़ें जी खिंडा। Die Kinder spielen den Tisch. मतलब जो बच्चे हैं the children are playing around the table. Die Kinder स्टार्ट में आ गया तो नॉमिनेटिव भी होता है फिर उसके बाद der Tisch होता है तो ये आ गया इर्द गिर्द को भी कहते हैं तो इसलिए फिर der den में चेंज हो गया तो den Tisch। उसके बाद है die Kimpen ihre Gäste वो अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं दे आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स तो यहाँ पे भी यूज हुआ है तो इसकी वजह से ये खिम ये जो एन है ना डेन ये एन इस जो उनकी वजह से जो एन लग गया यहाँ पे खिम्फन होता है ना खिम्फन यानी कि जिन जंग का वगैरह लड़ाई वगैरह करना लड़ना तो ईगे गेस्टे है ना डी गेस्टे होता है तो ये प्लूगाल में इस्तेमाल हुआ है ना तो फिर ईगे आ जाता है। अच्छा ठीक ये आ गया तो ये गेस्ट होता है जी डिया ये ना गेस्ट होता प्लूगाल है है ना हाँ डी गेस्टे है ना हाँ प्लूगाल में हमेशा डी प्लूगाल आर्टिकल आता है। डी गेस्ट ठीक है और जी आगे ठीक भी है पढ़ो आगे बिलाल भाई का नेट का भी क्या से मसला है। मैं जी मैं हाँ पढ़ देता हूँ मैं ठीक है अब फ्री आप हो ये गया हूँ ना सॉरी मैं एक्सप्लेन तब भी बिजी कीजिएगा ये पूरा पेज। हाँ जी थोड़ा ठीक तब मैं ना बिजी था। अच्छा जी
है गे देन स्लूस एंटलांग। ये ना यहाँ से पढ़ना है एंटलांग जो है वो हाँ नहीं सॉरी ये दिकिंदा से Vietreffen Wir treffen से ओके सॉरी मैं समझा वो उस पे। अच्छा wir treffen uns das Thema zu besprechen। We are meeting to discuss the topic। हम मौजू पर बातचीत करने के लिए मिल रहे हैं। अच्छा wir treffen wir के साथ फुल फॉर्म आती है treffen आ गई। uns ये अब रिफ्लेक्सिव वर्ब है इसलिए विया के साथ uns आ रहा है। विया treffen uns ये रिफ्लेक्सिव वर्ब है इसलिए treffen जो है। अच्छा पर das Thema इस टॉपिक पर zu besprechen जो कि डिस्कस करने के लिए। अच्छा आगे गे den Fluss entlang walk along the river। अब entlang जो है या दरिया के किनारे किनारे चलो। अब entlang जो है वो अगेन अकुजाटिव है। क्या नाम है preposition। तो यहाँ पे अब देखें केस इस वजह से चेंज हो गया है। अच्छा पहले सबसे पहले तो हमारा वो इम्पेरेटिव वर्ब यूज हुआ है शुरू में। अब गेहन होता है फुल फॉर्म होती है या गेहे होता है या जो भी उसकी मतलब जो कंजुगेशंस हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी इम्पेरेटिव फॉर्म यूज हो रही है गे देन फ्लूस। मींस किसी को कहा जा रहा है इट डजंट मैटर इसलिए उसका गे यूज हो रहा है गे। अच्छा ये डेया फ्लूस होता है इस वजह से क्योंकि एंटलॉन्ग जो है वो अकुजाटिव प्रपोजिशन यहाँ यूज हो गई है तो डेया फ्लूस जो है वो डेन फ्लूस बन गया। अब ये आप लोग यहाँ पे ये देख लें कि बेशक जो है प्रपोजिशन बाद में यूज हुई है लेकिन उसके साथ जो वो नाउन यूज हुआ है ना वो उससे पहले हो गया या बाद में हो गया उसके साथ अकुजाटिव केस बन जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अच्छा wir fahren die Straße entlang। अगेन entlang क्योंकि वो है अकुजाटिव तो डी स्ट्रासे होता है तो डी स्ट्रासे ही रहेगा। विया फान विया के साथ अगेन जो है वो फुल फॉर्म आ गई फान की। वी ड्राइव अलोंग द रोड हम सड़क के साथ साथ ड्राइव कर रहे हैं। लाउफडेन गांग एंटलांग बिस सुम एंडे रन अलोंग द कॉरिडोर टू द एंड गली के साथ साथ दौड़ो जब तक के आखिर ना आ जाए, मतलब एंड तक दौड़ो। अच्छा लाउफ अगेन इम्पेरेटिव फॉर्म लाउफ आ गया, लाउफन होता है फुल फॉर्म। डेन गांग डेया गांग होता है तो एंटलांग क्योंकि यहाँ पे वो यूज हो गई है तो इस वजह से डेन डेया गांग डेन गांग बन गया है। बट अगेन आप देखें पहले एंटलॉन्ग यूज हुई है प्रपोजिशन और फिर बिस भी साथ में वो भी अकुजाटिव प्रपोजिशन है वो भी यूज हो गई है। उसकी वजह से सू जो है वो सुम सॉरी बिस मैम नहीं बिस अकुजाटिव है ना ये सू है ना सू तो वो डाटिव है ना तो सू से सुम बन गया। नहीं तो डाटिव क्यों बना है नहीं फिर ये वो बिस आ अकुजाटिव गया जो ना है। तो एक सेंटेंस में दो प्रपोजिशन भी आ जाती है ना तो सू के साथ जी नहीं लेकिन नहीं बिस जो है वो बिस डाटिव है अकुजाटिव है लेकिन ये जो सू है ना ये तो डाटिव है ना। अच्छा तो तीन आ गई फिर तो एंटलांग भी आ जी गया बिस बिल्कुल भी आ गया सुम भी आ गया। चले हाँ हम अच्छा तीन हो गए। तो हाँ तीन हो गई हैं। सुम तो सू से सुम बन गया और एंडे एंड तक। दी किंडा गेनन den Hügel और ये आप entlang। सबको पता चले The children सुम are एंडे running क्यों आया along। है ये एम क्यों लगे इसके साथ ये डाटिव सुम पता चल बस तो गया सू होता है ना सू तो ये एंडे तुम ये ना हाँ इसका आर्टिकल होता है डस ठीक है ये तो डस का डेम बन जाता है तो फिर सू का सुम बन गया सुम एंडे। तो जब भी हमने कहना ना आखिर तक तो फिर हमेशा हमने सुम एंडे कहना। समझ लगी हाँ सही है जी वो तो सही है लेकिन ये ना ये हाँ देखना होता सही है है कि जैसे लव चलो ये इम्पेरेटिव है ना जब इनमें जिसे इम्पेरेटिव कहते हैं डेया गांग तो फिर डेन भी बन हाँ गया एंटलांग तो इसको भी हम इग्नोर कर देना बीस को भी इग्नोर कर देना तो एंड वाले को फिर जो होता है ना उसके साथ और उसके हिसाब से हमने ये जो है ना चेंज करनी होती है। हाँ जी बिल्कुल जो नाउन है
तो आखिर में फिर तुम आ गया ना सही इस है, वो वजह से समझ आ गई वो। सुमेंटेशन। जी वो सू डेम एंडे को उन्होंने एंडे कर देते हैं ना, वो मिक्स मिला कर देते हैं। मतलब वो जी मिला जी दिया, जी सुम एंडे, सू डेम एंडे को जी सुम एंडे, ठीक है। Die Kinder rennen den Hügel entlang. The children are running along the hill. बच्चे पहाड़ी के साथ साथ दौड़ रहे हैं। तो दी किंडा ये तो सब्जेक्ट है, हमेशा वो नॉमिनेटिव ही रहेगा, डी किंडा ही आएगा इसके साथ। रेनन क्योंकि किंडा है प्लूराल है, इसकी वजह से फुल फॉर्म आ गई रेनन की। और डेन ह्यूगल एंटला क्योंकि एक्यूजेटिव है तो डेया ह्यूगल, वो जो डेन ह्यूगल, देखिए मैम मुझे कितने आ गया है। जी जी आर्टिकल आ माशाल्लाह। गए डन की वजह से नहीं, डन की वजह से अच्छा पता लग रहा है कि ये डे है जी 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 वरना यहाँ से मुझे भी नहीं आप पता। स्टार्ट कर सकते हैं सब। अच्छा जी, spazieren Sie den Strand entlang, stroll along the beach, साहिल समंदर के साथ साथ टहलें। हाँ, spazieren Sie अगेन ये इम्पेरेटिव फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है कि spazieren Sie वाली अब हुई है, मतलब वो उसके साथ। अच्छा अब कैसे पता लगा entlang, भाई बकर इम्पेरेटिव का? क्योंकि देखो ना पहले सब्जेक्ट नहीं ना आया हमेशा जब भी। अच्छा इम्पेरेटिव का फर्क कैसे पता लगता है, अगर शुरू में सब्जेक्ट ना आए और वर्ब आ जाए तो वो इम्पेरेटिव होती है। अब उस शुरू में जो वर्ब आएगी उसके अपने कुछ रूल्स हैं जो हमने इम्पेरेटिव में देखे थे, वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर जी शुरू में वर्ब आ जाए और सब्जेक्ट ना आए तो दैट्स इम्पेरेटिव फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक समझ लगी है अच्छा कि कैसे पता चला सबको, ये सब कोई बताया कि ये कैसे पता चला कि दैट पहले आ गई है और ये स्पासीगंजी है ना इम्पेरेटिव जी। फॉर्म कैसे पता चलेगी? ये किसी को समझ ये आई बहुत है? डीपली बात है, ये इसको इग्नोर नहीं मुझे करें, तो लग गई समझ। क्योंकि वैसे हम कहते हैं स्पासीगंजी कि इसका मतलब है कि आप सैर कर रहे हैं, तो इसमें ये सिंपल क्यों आ गया कि आप टहलें या सैर करें? हाँ तो ये मेरे ख्याल से पता नहीं है क्योंकि मैंने ये की नहीं है, लेकिन इसका यही होगा अगर वर्ब पहले आ जाती है तो सिंपल वर्ब में नॉमिनेटिव में तो इसको फ्रागन स्टेलिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहते हैं ना गे जाओ हाँ या फिर स्पीलंजी, सिंपल कहते हैं ना स्पीलंजी बिठे कि आप प्लीज खेलें, तो फिर इसका ये मतलब नहीं है कि सिंपल है वैसे तो मतलब बन जाता है स्पीलंजी कि आप खेल रहे हैं, लेकिन जब हमने पोलाइटली बात करनी है ना कि आप खेलें, आप दौड़ें या किसी को हुक्म देना है कि स्पील खेलो। एक एक तरफ से तो ये फ्रागन जी स्टेलन जी ही हो जाता है ना। नहीं, ये ये ना फ्रागन रिक्वेस्ट के स्टेले फॉर्म में नहीं है ज्यादा ये। आ जाता है मैं पोलाइटली वे में। हाँ 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 कह सकते हैं, मींस ऑर्डर देना या रिक्वेस्ट करना या कुछ ऐसा। बहरहाल हाँ जी, इसमें इसमें ना थोड़ा सा मैम टाइम है, कर जी दूं 2 या मिनट नहीं? एक्सप्लेन कर लिया। हाँ तो ये शुरू से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल ये होता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है ना, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर चेंज होगा ना तो वो किसी रूल की बेस पे होगा। अब हमने ये भी देखा कि हाब्जार्ट्स और नेबनजार्ट्स में ये होता है चेंज, मोडाल वर्बन में होता है, लेकिन उस केस में मोडाल वर्ब इटसेल्फ आ जाता है सेकंड फॉर्म पे, लेकिन नेबनजार्ट्स में ये चेंज होता है। लेकिन यहाँ कोई नेबनजार्ट्स तो नहीं बन रहा, यहाँ तो एक सिंपल सेंटेंस है ना, तो उसमें भी स्ट्रक्चर देखें चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट नहीं आ रहा शुरू में, जैसे ऊपर था गे देन, गे क्यों यहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट किधर है? जैसे ऊपर था लाउ, लाउ क्यों पहले आ रहा है भाई, सब्जेक्ट किधर है? ऐसे ही स्पात्सीगन क्यों आ रहा है भाई पहले, सब्जेक्ट किधर है? तो ये अगर केस हो तो ये इसका मतलब है कि ये इंपेरेटिव है, जी सिंपल। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब ये ना ओवरऑल सारी मिसालें आ गई हैं, तो कौन पढ़ना चाहेगा?
मेरे ख्याल से फ़खर भाई आप ये इसको ना एक्सप्लेन कर दें, हमारे पास 5 मिनट हैं। तो कल जो है ना ओरल टेस्ट होना है आपका नॉमिनेटिव का चल और एक्यूजेटिव का, अच्छे से टेस्ट देना है, आज तक जितना हमने पढ़ा ना। जी, वही पढ़ें। हम्म अच्छा, ये वही हम जो ऊपर पढ़ रहे थे एक्यूजेटिव प्रपोजिशंस हैं। ये डश है थ्रू मींस किसी के थ्रू जाना। तो इश गेहे डश देन पार्क कि मैं पार्क के थ्रू गया या मैं पार्क में से होता हुआ गया। अगली Just एग्जांपल विषय। मैम क्या है? नहीं आगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना मुझे, ठीक है। अच्छा नहीं, उसी लाइन में मैं डश का आगे फिर वो इश गेहे डश देन पार्क ही आ गया अगली भी। अच्छा फ्यूआ है, अगली प्रपोजिशन है फ्यूआ, ये भी एक्यूजेटिव प्रपोजिशन है। फ्यूआ मींस फार के, मतलब के लिए जो उर्दू में होता है। अच्छा 10 गिशिंक इस फ्यूआ डिश, ये गिफ्ट डिश आपके लिए है, डिश है ये तोहफा तुम्हारे आपके। लिए। हाँ फ्यूआ, ये ना हाँ ये एग्जैक्टली गलती टाइपिंग में से ये हाँ ये अब गिफ्ट देखें। ये तुम्हारे लिए डिश। मैम हाँ फिर ना वही फ्यूर मैं जी देख आ रही थी, ये जाता तो है वो है तुम्हारा। लेकिन फ्यूर डिश है। जी बिल्कुल। ये ना ये गिफ्ट सॉरी मैं ये नहीं दस समझा गिशेंक क्या। इज फ्यूर डिश के ये गिफ्ट तुम्हारे लिए। मैम कह रही है हाँ कि जी होता ना वो उसमें होना था आपके लिए। हाँ सॉरी, वो अच्छा आप ठीक है, लिखा वो गया फिर है, आप, ठीक है। हाँ जी। हम्म तो 10, हाँ अच्छा वो उर्दू में आप जो, अच्छा ठीक है। 10 गिशिंक इस फ्यूर डिश। तो अब ये देखें जो मैंने पहले बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था ना, तो अब ये यहाँ पे वो बड़ी अच्छी एग्जांपल आई है। ये देखें 10 गिशिंक, सबसे पहली तो चीज ये देखें जो मैं कहता हूं कि सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। तो यहाँ गिशिंक के साथ चाहे एक्यूजेटिव प्रपोजिशन है फ्यूआ, लेकिन क्योंकि 10 गिशिंक जो है वो सब्जेक्ट में आ रहा है ना, तो वो चेंज नहीं होगा। उसने हमेशा वो नॉमिनेटिव केस ही लेना है, 10 ही लेना है। वैसे तो एक्यूजेटिव में 10 ही रहता है, लेकिन यहाँ अगर डेया भी होता तो वो डे ही आना था, ठीक है। इससे अगली चीज कि ईस्ट प्योर डिश। अब ये जो पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ था तो उस पे रिफ्लेक्सिव और पर्सनल प्रोनाउंस की जो बात हो रही थी, तो ये देखें फ्यूर डू नहीं आया कि तुम्हारे लिए। फ्यूर डू होता है ना वैसे, तुम या तुम्हारा, तो तुम्हारा नहीं तुम। तो फ्यूर डिश मैम, ये पर्सनल प्रोनाउन, ये जी जी एक्यूजेटिव की केस जी में जी ही आ रहा है ना पर्सनल प्रोनाउन। हाँ जी एग्जैक्टली, तो ये डिश आ जाएगा यहाँ पे। तो वो डू वैसे भी तो ये ना अजीब से डिश है लगता है। ठीक है आगे। अच्छा हाँ जी, गेगन अगेंस्ट, इश बिन गेगन दी गेगल, मैं आई एम अगेंस्ट द रूल्स, मैं असूलों के खिलाफ हूँ। इश बिन गेगन, गेगन जो है अगेंस्ट है, एक्यूजेटिव है, तो डी गेगल होता है तो डी ही रहेगा, ओ नहीं। वी आर गेन ओने den Hund, ohne without means के we are gain ohne den Hund, der Hund होता है तो वो der den में बदल गया क्योंकि ये एक्यूजेटिव प्रपोजिशन है, हम कुत्ते के बगैर जा रहे हैं। अच्छा अराउंड, sie laufen den Block, ब्लॉक अगेन der ब्लॉक है, तो sie laufen, हम ब्लॉक के गिर्द दौड़ रहे हैं। ते वो रन, हम नहीं सॉरी, जी दे, हाँ जी वो ब्लॉक के गिर्द दौड़ रहे हैं। दे रन अराउंड द ब्लॉक, वही डेया का डेन बन गया। ठीक है जी अच्छा ठीक है जी फखर भाई आगे बिस है। जी सुखविंदर आगे आप पढ़े, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, मैं आपको 2 मिनट हैं। नहीं, मैं रोटी खान दी हूँ। वेरी गुड जी से कोई बात नहीं सॉरी। है। सना वो सना मेरे वाले साहिबा केस है। आप पढ़े थोड़ा सा। Bis ich arbeite bis 5 Uhr. I work until 5 o'clock. मैंने एक्सप्लेन नहीं मैं कर कोई सकती, बात मुझे नहीं है नहीं ठीक है। इतनी इसकी भी समझ आई। Durch through, wir fahren durch die Stadt. We drive through the city. Für ich kaufe ein Geschenk für meine Mutter. I am buying a gift for my mother. Gegen
against. Er spielt gegen seinen Bruder. He is playing against his brother. Ohne, without. Sie macht das ohne Hilfe. She does it without help. Around. Der Zug fährt den Berg. The train goes around the ठीक है, यहाँ तक किसी का mountains. कोई सवाल तो नहीं है? सवाल ही सवाल है किसके मैम सवाल मुझे है? सना साहिबा के? मेरे ये तो ना सवाल आप ही सवाल है ये मैं आपको सेंड भी कर देती हूँ, तो इसको आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगी ना। और इसके अलावा ये जो हमने ऊपर चार्ट ये पढ़े हैं, हाँ जी ये भी आपने अच्छे से समझ के आपने करने हैं। जी ओके? जी मैम जो फर्स्ट पेज अभी आपने आज स्टार्ट जी, किया जी। था नॉमिनेटिव ये वाला जी, जी, मैं सेंड करती ये हूँ, भी तो ये मुझे ना आप इसकी चाहिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर आहिस्ता-आहिस्ता समझ लग जाएगी जी इंशाल्लाह ताला। इसमें ना प्रैक्टिस की काफ़ी ज़रूरत है, ये काफ़ी मुश्किल टॉपिक है। इंशाल्लाह तो लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे ना और साथ-साथ एग्ज़ाम्पल्स भी देखेंगे, क्योंकि एक की 3-4 मिसालें इसीलिए लिखी हुई हैं, ताकि ना अच्छे से समझ लग जाए। क्योंकि प्रीपोज़िशन के एक का एक मतलब नहीं होता, 3-4 मतलब होते हैं। तो वो हर मतलब लिखा हुआ है इसमें ना, तो ये फिर आप ठीक ना है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम अपनी क्लास खत्म करते हैं।